नमस्कार बच्चों, आपको पता है रीट की वैकेंसी आ गई है जो कि 31,000 पदों पर होने वाली है। इसी से संबंधित हम यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन सेवा दी जा रही है, ऑफलाइन कोचिंग बंद कर रखी है सरकार ने, तो हम बच्चों का ध्यान रखते हुए एक टॉपिक लाए हैं राजस्थान की नदियां, जिसको 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट आता है आपका आंतरिक प्रवाह वाला, दूसरा आता है आपका अरब सागर वाला और तीसरा आता है आपका बंगाल की खाड़ी वाला। तीनों पार्टों के आधार पर नदियों का उद्गम और विलुप्त होना बताया जाता है, जिसमें से केवल एक हमारा राजस्थान ऐसा है जिसमें केवल आंतरिक प्रवाह वाली नदियां प्रवाहित होती हैं। ये इसमें आपकी अरब सागर वाली भी नदियां हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी नदियां हैं। अगर बात करें कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियां राजस्थान में कितना प्रतिशत रखती हैं, तो वो रखती हैं आपकी 60.2%। और बात करें कि अरब सागर वाली नदियां कितना रखती हैं, तो 70.18%। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी वाली तो 23% भूभाग रखती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में प्रवाहित होती हैं, और ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है। सर्वाधिक नदियां तो चित्तौड़गढ़ जिले। अगर बात करें कि संभाग कौन सा है, बात केवल राजस्थान की आ रही है भैया। राजस्थान में अगर संभाग पूछ लिया जाए तो कोटा संभाग आएगा, ये भी क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, तो इसीलिए विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा देखना 5 ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो विशेषकर याद रखने के लिए यही है कि आपको हर छोटी से छोटी चीज याद होनी चाहिए। अब बात कर लें कि आंतरिक प्रवाह में की नदियों में राजस्थान में सबसे कम नदियों वाला जिला पूछ ले तो हमको क्या बताना है भाई, बीकानेर, या फिर हम किसका नाम ले सकते हैं, चूरू का। ये भी क्वेश्चन आपका पुट ऑफ हो चुका है। बात कर लें अरब सागरीय नदी कितना रखती हैं भाग, 17.18%। ये 2 प्रकार से अरब सागर में गिरती हैं, एक तो कक्ष के रन के माध्यम से, दूसरा गिरती हैं ये बंगाल की खाड़ी के माध्यम से। दोनों को ही ध्यान रखना है कि कक्ष के रन में कौन सी नदी गिरती है और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ से भी पुट ऑफ होते हैं आगे चल के देखना। बंगाल की खाड़ी में बात कर लेते हैं, तीसरा पार्ट है नदियों से संबंधित, वो आपका क्या कहता है कि 23% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जिनमें हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, बहुत बड़ी बड़ी नदियां आती हैं। इनमें ही एक नदी आती है चंबल, जो किसकी सहायक है, गंगा की, और गंगा की एक सहेली है यमुना। यमुना की सहायक नदी किसको बताया गया है, चंबल को। इस तरीके से यहाँ हमारे 3 पार्ट आज राजस्थान की नदियों से संबंधित हमने डिस्कस किए। अब अगले टॉपिक में हम जो उठाने वाले हैं बेटा, वो ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की नदियां। इसीलिए विशेषकर नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आपको जितना भी सिलेबस होगा रीट से संबंधित, वो सारा सिलेबस एक तो आपके राजस्थान लेवल पर और एक आपके इंडिया लेवल पर, दोनों लेवल पर यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। विशेषकर अगली हमारी क्लास होगी आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो कि होगी ट्रिक के माध्यम से, एकदम आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, भले आप घरों में बैठे हैं, स्वच्छ बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, है ना, तो इसीलिए आप अपने घरों में, है ना, यूट्यूब के माध्यम से जो क्लासेस दी जा रही हैं उनका विशेष आनंद लें। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।